इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। हमारा खास बुलेटिन खबरा तहसील की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात जयपुर संभाग की खबरों की करेंगे। जयपुर के सांगानेर में अयोध्या में महोत्सव के उपलक्ष्य में वाटिका में रामचंद्र मंदिर से गांव में बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। यात्रा का कई जगह भव्य स्वागत किया गया। जयपुर के सांगानेर बमवाला गांव से प्रतापनगर सेक्टर 5 में 551 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। यात्रा का कई जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान राम के लगाए नारे। अलवर के राजगढ़ में अनाज मंडी में अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात की घटना को सुनकर सैकड़ों लोग बाजार में एकत्रित हो गए। आक्रोशित व्यापारियों ने चोरी की घटना को लेकर अपने प्रतिष्ठान नहीं खोले और बाजार में टायर जलाकर यातायात जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कर रही है पूरे मामले की जांच। राजस्थान कांग्रेस विधायक दल के नेता टीकाराम जूली को बनाए जाने पर चूरू में अस्पताल में के सामने पटाखे जलाकर और मिठाई खिलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर के दौरान विभिन्न कांग्रेस के पदाधिकारी रहे मौजूद। जयपुर के चोमू एडीजे कोर्ट ने हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। वहीं एक अभियुक्त बेगाराम की मौत हो जाने के कारण से बेगाराम के विरुद्ध कार्रवाई को ड्रॉप कर दी गई। कचुमर में पीएम मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान किया गया शुरू। भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, चेयरमैन शेर सिंह मीणा और पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल कौशिक के नेतृत्व में सफाई की गई। सेठ माता मंदिर सहित घाटा भावर हनुमान मंदिर पर भी की सफाई। सांगानेर में छिपो के मोहल्ले में महंत रामावतार पारेख ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्री राम हनुमान महायज्ञ में आहुतियां दलवाई। राम बन्ना धनुपिया सहित लोगों ने प्रदेश और परिवार की सुख समृद्धि की यज्ञ देवता से की कामना। सिकराय की फरासपुरा गांव पंचायत में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारी उत्साह। सरपंच सायर महेश फरासपुरा और ग्रामीणों ने मंदिरों में साफ सफाई के साथ ही मंदिरों में सजावट का काम भी हुआ शुरू। सांगानेर में वाटिका रोड स्थित प्रेमनगर में 701 महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए कलश यात्रा निकाली। भगवान राम के लगाए जयकारे सभी ने परिवार के सुख समृद्धि की कामना रखी और घरों में दीपक जलाने के लिए किया आग्रह। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर फतेहपुर शेखावटी में भारी उत्साह। राम जन्म भूमि अयोध्या से आई पोशाक को 22 जनवरी को धारण करेंगे नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ भगवान। अयोध्या से फतेहपुर पहुंचने पर लोगों ने स्वागत किया। शाही घोड़ों के साथ रथ में पहुंची पोशाक, लोगों ने नाचते गाते हुए श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज को चढ़ाई पोशाक। सीकर में रामोत्सव को लेकर 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित। 40 से ज्यादा एलईडी पर दिखाया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट। रामोत्सव के तहत विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से निकाली गई भगवा मैराथन में बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे और शहर वासियों ने लिया हिस्सा। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की खबरों पर। फलौदी के आदर्श विद्या मंदिर मल्ला रोड पर क्राउन फॉर किड्स अभियान के तहत बच्चों को हेलमेट वितरित किए गए। परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से छोटे बच्चे को करीब 50 हेलमेट का वितरण हुआ। माता पिताओं को भी बुलाकर सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में समझाया गया। शेरगढ़ में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह है। क्षेत्र के चाबा गांव में राम लक्ष्मण और सीता माता की भव्य झांकी निकाली गई। शोभा यात्रा में युवा, बुजुर्ग और काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। वहीं पूरे कस्बे में भगवा ध्वज लगाए गए। मंदिरों में अनूठी सजावट की गई। शेरगढ़ में आदर्श विद्या मंदिर की छात्र और छात्राओं ने श्री राम की मानव श्रृंखला बनाई और श्री राम भारत माता की जय और वंदे मातरम का सामूहिक उद्घोष कर 22 जनवरी को दीपावली के रूप में मनाने का संदेश दिया। विद्यालय परिसर में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाया जाएगा। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। देसुरी क्षेत्र के घाणू राव कस्बे में राममय हुई ग्रामीण। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बालिकाएं और महिलाएं शामिल हुई। कलश यात्रा मुख्य बस स्टैंड से शुरू हुई, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई रामद्वार पहुंची, जिसमें दर्जनों ग्रामीण भी रहे मौजूद।
बालीनगर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विश्व हिंदू परिषद की ओर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों बालिकाएं और महिलाएं शामिल हुई। पिपलेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई कलश यात्रा विभिन्न मार्गों से निकलते हुए हनुमान मंदिर पहुंचे। इस दौरान हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की खबरों पर। श्रीगंगानगर के साधुवाली गांव की वांछितों का मुख्य रोजगार खेती-बाड़ी। सहायक निदेशक उद्यान प्रीति गर्ग ने गाजर की खेती करने वाले किसानों को सरकारी स्तर पर और सहायता देने की मांग उठाई है। वहीं विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने कहा कि गाजर मंडी को विकसित करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। श्रीगंगानगर में वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा एससी मोर्चा की ओर से किया गया। जिला भाजपा के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं को शोर उड़ाकर और सम्मान प्रतीक भेंट कर सम्मानित किया गया। रावला मंडी में वन विभाग की प्रतिबंध लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। प्रतिबंध लकड़ी से लदी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अपने कब्जे में लिया गया। साथ ही दोनों वाहन चालकों को गिरफ्तार किया गया। दिन दहाड़ी अवैध रूप से कटान कर लकड़ी तस्कर का अवैध धंधा करते हैं बदमाश। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पीड़ित ने 29 दिसंबर 2023 को मामला कराया था दर्ज। थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने विशेष टीम का गठन कर दोनों चोरों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से चोरी किए गए जेवरात बरामदगी के प्रयास में जुटी है। श्रीगंगानगर के आर्यन राजोतिया ने इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड में पहली रैंक अपने नाम की। आर्यन राजोतिया ने 100% अंक हासिल कर पहला स्थान हासिल किया है। पिता डॉक्टर सुभाष राजोतिया ने बताया कि आर्यन ने पहले भी कई परीक्षाओं में 100% अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। व्यापार मंडल शिक्षा समिति ने प्रेस वार्ता की। कहा, भुवनेश्वर के उड़ीसा में 4 फरवरी से 11 फरवरी तक नेशनल जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होगा। राजस्थान की टीम के खिलाड़ियों का ट्रायल कैंप हनुमानगढ़ टाउन के व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के खेल मैदान में होगा। श्रीगंगानगर में राज्य सरकार की प्रदेशव्यापी अवैध खनन निर्गमन भंडारण के तहत कार्रवाई। खरसाना क्षेत्र के ग्राम फूलेवाला में अवैध जिप्सम खनन पर परमिट धारक के खिलाफ 1,70,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही एक जिप्सम का स्टॉक जब्त किया गया, जिस पर 60,000 का लगाया जुर्माना। स्वायत्त शासन विभाग ने नगर परिषद श्रीगंगानगर के सभापति के रिक्त पद पर पार्षद गगनदीप कौर को सभापति मनोनीत किया है। स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा पार्षद गगनदीप कौर को सभापति के पद पर 60 दिनों के लिए मनोनीत किया गया। पार्षद गगनदीप कौर ने कार्यभार किया ग्रहण। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। सावर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं मंदिरों में विशेष साफ सफाई कर रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है। सावर कस्बे में भी राम भक्तों सहित ग्रामीणों ने मुख्य बाजारों सहित मुख्य मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया। डीडवाना में सीवरेज समस्या को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने संज्ञान लिया है। एनजीटी ने जिला कलेक्टर, तहसीलदार और नगर परिषद को नोटिस भेजा। 4 सप्ताह में जवाब पेश करने की आदेश दी है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण के लिए भी एनजीटी ने बनाई है कमेटी। डीडवाना में 2 सगी बहन और 2 बच्चों की संदिग्ध मौत का मामला। विभिन्न मांगों को लेकर पूरे दिन कायम रहा गतिरोध। शाम को मांगों पर सहमति बनने के बाद सभी शवों का हुआ पोस्टमार्टम के बाद सभी शव परिजनों को सौंपे गए। 20 जनवरी को हुई थी संदिग्ध मौत। पर्वतसर में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बस स्टेशन पर 2100 दीप प्रज्वलित कर जय श्री राम से दीपक को सजाया जा रहा है और हनुमान चालीसा का पाठ का वाचन किया जा रहा है। इस दौरान पूर्व विधायक मानसिंह किंसरिये सहित बड़ी संख्या में राम भक्त रहे मौजूद। बयावर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर पुलिस अलर्ट है। कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य बाजारों से फ्लैग मार्च निकाला गया। चांग गेट से शुरू हुआ फ्लैग मार्च मुख्य पाली बाजार से अजमेरी गेट पहुंचा। पुलिस जवान ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। नागौर की श्री बालाजी पुलिस ने युवती के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई की है। अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी 18 अक्टूबर 2023 को युवती को फोटो वायरल करने की धमकी देकर लेकर आया था जयपुर। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की खबरों पर।
मनोहर थाना की मुरलीधर गौशाला का पशु चिकित्सक मनीष नागर ने निरीक्षण किया। पशु चिकित्सालय की टीम ने गोवंश को रोग से बचाव के लिए टीकाकरण किया। एफएमडी बीमारी से बचाने के लिए करीब 600 गोवंशों का टीकाकरण किया गया। साथ ही गायों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। मनोहर थाना के जवाहर नवोदय विद्यालय में 2024 में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ब्लॉक के 2 केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई। दोनों केंद्रों पर कुल 54 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर लोहार ने इसकी जानकारी दी। मनोहर थाना क्षेत्र की नहारहेड़ा गांव में स्थानीय लोगों की ओर से रामलीला का मंचन। गांव सहित आसपास के गांव के लोग काफी संख्या में रामलीला देखने के लिए पहुंचे हैं। 22 जनवरी को रावण वध और राम राज्याभिषेक के साथ रामलीला का समापन होगा। रामलीला समिति के सदस्य गोवर्धन तंवर ने इसकी जानकारी दी। मनोहर थाना की ग्राम पंचायत कामखेड़ा से रोडवेज बस सेवा शुरू हुई है। यात्रियों और दर्शनार्थियों के लिए बड़ी खुशी की लहर है। बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कामखेड़ा सार्वजनिक ट्रस्ट के कर्मचारी और बालाजी मंदिर पुजारी ने बस को कामखेड़ा से कोटा के लिए किया रवाना। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। देवगढ़ के रामपुरिया निवासी कैलाश वैष्णव ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनोखा संकल्प लिया है। कैलाश ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक लोगों को निःशुल्क चाय पिलाने का संकल्प लिया। मारू दरवाजे के बाहर कैलाश वैष्णव की बालाजी टी स्टॉल शॉप है। राजसमंद के नाथद्वारा में एक चलती बस में आग लग गई, जिससे हड़कंप का माहौल बन गया। आग की सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। सभी यात्रियों को अन्य वाहन से गंतव्य के लिए किया रवाना। सलूमपुर पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाई में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। एक युवक को आशीर्वाद गार्डन के पास जुआ सट्टा की पर्चियां काटते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 1250 रुपए जब्त किए गए। जबकि दूसरे युवक को बकरियां चुराने के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 7 बकरियां बरामद हुई है। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की खबरों पर। प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने महिला का अपहरण करने और परिजनों पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। वारदात में काम में ली गई कार को भी बरामद किया। आरोपी ने महिला को छुड़ाए गए परिजनों को कार से टक्कर मारी और फरार हो गया। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर सुकले से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली टायर फटने के बाद पलट गई। हादसे के बाद राजमार्ग पर कुछ समय के लिए जाम लग गया, जिससे मौके पर पहुंची यातायात पुलिस ने खुलवाया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई भी चोट नहीं आई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बांसवाड़ा शहर रोशनी से जगमगाया। मंदिर से लेकर चौराहे तक सजा शहर का हर कोना। सबसे पुरानी रघुनाथ मंदिर पर आकर्षक और मनमोहक सजावट की गई। वहीं नगर परिषद की ओर से राम मंदिर की प्रतीकात्मक मॉडल तैयार करवाया जा रहा है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का उत्सव डूंगरपुर में भी मनाया जा रहा है। दीपावली की तरह पूरे डूंगरपुर शहर को सजाया गया। जिले की खड़गदा, भिलूड़ा सहित कई गांवों में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्री राम की जयकारे गूंज उठे। डूंगरपुर के धंबोला थाना क्षेत्र की बोड़ामली गांव में 2 बाइक की भिड़ंत का मामला सामने आया। हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हुई है। घायल युवक का उदयपुर के अस्पताल में पिछले 4 दिनों से इलाज चल रहा था। इधर हादसे में एक युवक की पहले ही हो चुकी है मौत। अयोध्या के राम मंदिर प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में भारी उत्साह है, लेकिन घाटोल की मोटा टांडा स्थित पादर मठ के राम मंदिर, महादेव चामुंडा हनुमान मंदिर पर ताले लगे रहेंगे। दरअसल मठ को लेकर गांव के ही राजपूत और लबाना समाज में विवाद चल रहा है। लबाना समाज ने 22 जनवरी को मंदिर को खुलवाने की उठाई है मांग। चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की खबरों पर। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के झोर गांव में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल। बाड़ी के विभिन्न मंदिरों पर जहां विशेष सजावट की जा रही है, तो वहीं पूरे कस्बे को राम भक्तों ने भगवा ध्वज और झालरों से पाट दिया है। वहीं हर मंदिर की साफ सफाई भी इस दौरान की जा रही है।
धौलपुर की सैपऊ और बसई नवाब चौकी पुलिस ने जुआ के खिलाफ कार्रवाई की है। अलग अलग कार्रवाई करते हुए 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया। राजौरा खुर्द गांव में सरकारी स्कूल के पास और बसई नवाब चौकी पर कार्रवाई की गई। सभी जुआरियों से करीब 11,000 रुपए की राशि बरामद की। टोडाभीम थाना पुलिस की मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई। मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से करीब 1 किलो वजन के 39 पैकेट अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला है। साथ ही एक खुले बोरे में टोडा पोस्ट का चूरा भरा मिला, जिसे पुलिस ने किया जब्त।